एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसबी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर समाज शास्त्र के सिलेबस के बारे में। जान लेते हैं कि आपके पेपर का नाम क्या है। यह सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, इसको कहते हैं भारत में समाज, संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। ये पेपर का नाम है कि भारत में समाज, संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। अब हम जान लेते हैं यह पूरा सिलेबस कंप्लीट रूप से 8 यूनिट में विभक्त है, तो हम एक एक यूनिट की चर्चा शार्ट में कर लेते हैं। आगे देखते हैं फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज। इसको हिंदी में कहते हैं द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज की संरचना एवं रचना। उसके बाद से विलेज को गांव, टाउन को कहते हैं कस्बा और सिटी को कहते हैं नगर। रूरल अर्बन लिंकेज का अर्थ होता है ग्रामीण नगरीय संपर्क, नगरीय संपर्क। ये भारतीय समाज, जो पहला यूनिट है इसमें भारतीय समाज की संरचना, इसकी संरचना को देखने के लिए हम कई आधारों पर इसकी संरचना को देख सकते हैं। धार्मिक आधार पर अगर यदि हम देखें इसकी संरचना को, तो इसमें जो है कि आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि धार्मिक आधार पर इसकी एक बाहरी संरचना दिखाई देती है कि इतने लोग यहाँ रहते हैं। अगर हम फिजिकली रूप से देखें तो गांव, कस्बा और नगर के रूप में भारत की संपूर्ण भारत को बांट सकते हैं कि कुछ जनसंख्या गांव में रहती है, कुछ कस्बे में रहती है और कुछ नगर में रहती है। तो इस तरीके से। उसके बाद से है रूरल अर्बन लिंकेज। रूरल अर्बन लिंकेज का मतलब होता है कि गांव के लोग रोजगार कमाने के लिए या रोजी रोटी के लिए या नौकरी करने के लिए नगरों में जाते हैं और नगरों में अपना जीवन कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं और वहां से वहां की कल्चर को सीख करके आते हैं, गांव की कल्चर को भी लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कि रूरल अर्बन लिंकेज मतलब ग्रामीण नगरीय संपर्क जो है कि होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस होगा क्लास में। आज हम शॉर्ट फॉर्म में इन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे फॉर्म में हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद से आपका सेकेंड यूनिट है हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में समाजशास्त्र का इतिहास एवं उत्पत्ति। भारत में समाजशास्त्र कब आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारतवर्ष में जो समाजशास्त्र आया वो सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के साथ पढ़ाया जाता रहा। 1919 ईस्वी में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र भारत में डेवलप हुआ और मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाया गया। इसके जो अध्यक्ष रहे वो पैट्रिक गिड्स रहे। बाद में अगर भारतीय समाजशास्त्री की बात करें कि भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है और भारतीय, तो उसमें जीएस घुरिये का नाम आता है। उसके बाद से विभिन्न विश्वविद्यालयों में कब जैसे 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में विभाग शुरू किया गया और इस विषय की पढ़ाई होनी शुरू हो गई। उसके बाद से तीसरे यूनिट में हम चर्चा करेंगे कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। इसको कहते हैं सांस्कृतिक एवं निर्जातीय विविधता।
और किसके संदर्भ में देखना है, खास करके भाषा, जाति तथा क्षेत्र के आधार पर हमें निर्जातीयता को इस चैप्टर में पढ़ना है कि सांस्कृतिक और निर्जातीय आधार पर जो है कि विभिन्नताएं कैसी कैसी हैं। तो उसमें जो आपके सिलेबस में वो खास करके जो है कि लैंग्वेज यानी भाषा और जात और रीजन यानी क्षेत्र के विषय में देखना है, इसको क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद से चौथे यूनिट में है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, असर्शन, गवर्नमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर। इसको कहते हैं भारत में जनजातीय समुदाय, इसकी हिंदी होती है भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण, प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसात्मीकरण, इसको आत्मसात्मीकरण कहते हैं, इंटीग्रेशन एकीकरण, और पहचान की समस्याएं। उसके बाद से है गवर्नमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर, मतलब सरकारी जो प्रयास किए गए हैं उनके कल्याण के लिए, जनजातीय कल्याण के लिए, उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। और ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया मतलब भारत में जो जनजातीय समुदाय है वह किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, सभ्य समाज से उनको जुड़ने में क्या समस्याएं आती हैं, इस तरीके की चीजें जो है कि आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद से आता है आपका 5वां यूनिट बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसको कहते हैं भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। इसमें है आपका कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जाति, मैरिज विवाह, रिलीजन धर्म, क्लास वर्ग, और ज्वाइंट फैमिली को कहते हैं संयुक्त परिवार। बेसिक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो है कि जात के बारे में, विवाह के बारे में, धर्म के बारे में, वर्ग और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद से आता है 6वां यूनिट सोशल क्लासेज इन इंडिया, एग्रेगेरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन। इसको जो है कि हिंदी में कहते हैं भारत में सामाजिक वर्ग। एग्रेगेरियन मतलब होता है कृषि, रूरल ग्रामीण, इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, और अर्बन को कहते हैं नगरीय। इतनी चीजों के बारे में हम लोगों को भारत में जो सामाजिक वर्ग है, कृषि, कृषक और ग्रामीण, और औद्योगिक और नगरीय, इन सब के बारे में जो है कि चर्चा की जाएगी। उसके बाद से है आपका 8वां यूनिट पॉपुलेशन, 7वां यूनिट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डेमोग्राफिक थियरीज, माल्थीसियन थियरी, डेमोग्राफिक ट्रेशन थियरी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या
पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। उसके बाद से है जनांकी, डेमोग्राफिक थियरीज का मतलब होता है जनांकिकीय सिद्धांत। माल्थीसियन मतलब माल्थस की जो थियरी है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। उसके बाद से है आपका जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी को जनांकिकीय संक्रमण, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। उसके बाद से है ग्रोथ एंड कंट्रोल, यानी जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या भारत की बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है, उसमें जनसंख्या के जो सिद्धांत है, जो उसमें माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह पढ़ना है, और उसमें जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत है उसको पढ़ना है, और उसके बाद से जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है और उसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद से आपका है 8वां यूनिट, 8वां यूनिट है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म। इसको कहते हैं भारतीय समाज में रूपांतरण एवं परिवर्तन। उसके बाद से है कास्टिसिज्म। कास्टिसिज्म को कहते हैं जातिवाद, कम्युनलिज्म को कहते हैं संप्रदायवाद, और नेशनलिज्म को कहते हैं नक्सलवाद। इस 8वें यूनिट में भारतीय समाज में रूपांतरण एवं परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस जो आ रहे हैं, जातिवाद के बारे में पढ़ेंगे, संप्रदायवाद के बारे में पढ़ेंगे, और नक्सलवाद के बारे में पढ़ा जाएगा। हमने शॉर्ट में इस इंग्लिश की हिंदी भी बता दिया, ये हमने 8वां यूनिट कंप्लीट बता दिया है। आगे से जो है क्लास में डिटेल में यूनिट वाइज डिस्कस किया जाएगा। अब जो है ये आपका पूरा कंप्लीट रूप से हमने बता दिया है, अब आगे क्लास में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।